बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका अपने स्टडी चैनल वे टू स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारत इज़राइल संबंध कि भारत के इज़राइल के साथ संबंध कैसे हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, दोनों ही उसके ऊपर बात कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपके नए सिलेबस में ऐड करा गया है टॉपिक। ठीक है, तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से एंड तक देखना और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को दबा लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इज़राइल के बारे में जान लेते हैं क्योंकि हमें भारत के बारे में तो पता है। तो इज़राइल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि इज़राइल है क्या, कौन सा देश कहाँ है। देखिए, इज़राइल क्षेत्रफल की दृष्टि से एक छोटा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मतलब कि उसमें ज़्यादा एरिया नहीं है, मतलब ज़्यादा जगह नहीं है। ठीक है, इसका कुल क्षेत्रफल 22,145 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 22,145 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, पूरा जो देश है इज़राइल। ठीक है, यह दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित है। ठीक है, इसकी जनसंख्या लगभग 85 लाख है। कितनी है इसकी जनसंख्या? 85 लाख। और हमारे भारत की कितनी है? 130 करोड़। और इसकी जनसंख्या कितनी है? 85 लाख। ठीक है, यह देश बेशक जनसंख्या में कम हो, क्षेत्रफल में छोटा हो। इसमें देखिए कि ये देश बेशक जनसंख्या इसकी कम हो और जगह भी इसमें कम है, लेकिन सैन्य क्षमता में ये बहुत आगे है। सैन्य क्षमता मतलब सेना इनकी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि 85 लाख पीपल में से 32 लाख लोग सेना में हैं। कितने लोग? 32 लाख, जिसमें महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं। ठीक है, तो अब देखिए, इज़राइल विश्व का एकमात्र यहूदी देश है। यहूदी देश का मतलब यहाँ पर यहूदी धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। ठीक, और जो इज़राइल है वो फ़िलिस्तीन से अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। पहले एक फ़िलिस्तीन देश है। ठीक है, तो फ़िलिस्तीन और इज़राइल पहले एक ही थे। तो इज़राइल से, फ़िलिस्तीन से अलग हुआ है इज़राइल और वो अलग अपना एक राष्ट्र उसने बनाया है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। हम यहाँ पे देखिए, भारत इज़राइल संबंध, ये आ जाता है मेन टॉपिक, आ जाता है अपना कि भारत और इज़राइल के संबंध कैसे हैं। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा। देखिए, इज़राइल और स्वतंत्र भारत का उदय एक ही वर्ष 1947 में हुआ। दोनों ही जो देश थे वो कब सामने आए दुनिया में, मतलब कि कब दुनिया के सामने आए? तो 1947 में। ठीक है, हालांकि आधिकारिक तौर पर इज़राइल को स्वतंत्रता 1948 में मिली। भारत को कब मिली स्वतंत्रता? 1947 में। और हमारे वो इज़राइल को कब मिली? 1948 में। ठीक है, एक साल बाद। भारत के इज़राइल के साथ शुरुआती संबंध, तो जान लेते हैं कि शुरुआती संबंध, शुरुआती मतलब जब स्टार्टिंग ही थी, तो भारत के इज़राइल के साथ संबंध कैसे थे। देखिए, अविश्वास से शुरू हुए दोनों के रिश्ते। पहले ना भारत इज़राइल के ऊपर विश्वास नहीं करता था, वो उसके ऊपर विश्वास नहीं करता था, इज़राइल भारत के ऊपर, और भारत इज़राइल के ऊपर विश्वास नहीं करता। क्योंकि शुरू में तो आपने डेली लाइफ में भी देखा होगा कि शुरू में ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। दोनों देशों के शुरुआती संबंध अच्छे नहीं थे। कैसे थे? अच्छे नहीं थे। ठीक है, 1947 में ही भारत ने इज़राइल को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने के विरोध में वोट किया।
ये बोला कि ये देश बनने के लायक ही नहीं है। कौन सा? इज़राइल। किसने कहा? भारत ने। भारत ने बोला बेकार देश है, ये है वो है, ठीक है। और 1949 में क्या करा भारत ने? फिर एक बार संयुक्त राष्ट्र संघ, आपको पता होगा कि उसका सदस्य देश बनने में, सदस्य समझते हो? संयुक्त राष्ट्र संघ के हर ज़्यादातर देश सदस्य हैं आज। जब भी कभी किसी देश के ऊपर मुसीबत आती है तो संयुक्त राष्ट्र संघ उसकी मदद करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जब इज़राइल संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनने जा रहा था तो भारत ने बोला कि नहीं, ये सदस्य बनने के लायक नहीं है, और उसके विरोध में वोट कर दिया, ठीक है। तो शुरुआती संबंध की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब आगे देखिए, भारत और इज़राइल के संबंध अच्छे होने का दौर। अच्छे होने का दौर मतलब एक ऐसा भी टाइम आया कि भारत के और इज़राइल के संबंध अच्छे होना शुरू हो गए, ठीक। वो कौन सा टाइम था? जब 1962 में चीन युद्ध के दौरान, जब भारत का चीन के साथ युद्ध हुआ था 1962 में, तो इज़राइल ने क्या करा था? पुरानी बातों को भुलाकर भारत की हथियारों से मदद की। भारत की किससे मदद की? हथियारों से मदद की। मतलब कि जो भारत पहले सपोर्ट नहीं करता था, तो उन बातों को इज़राइल ने भुला दिया। चलो यार कोई बात नहीं, नहीं करता था तो नहीं करता, हमें तो करना फ़र्ज बनता है, ठीक है। अब आगे देखिए, यह मदद, जो ये मदद की थी, यह मदद भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इज़राइल से पत्र लिखकर मांगी थी। जो ये मदद आई थी ना, जो हथियार दिए थे इज़राइल ने जब हमारा युद्ध हुआ था चीन से, तो ये पत्र लिखकर मदद मांगी गई थी। किसके द्वारा? हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। अब आगे देखिए कि इज़राइल के प्रधानमंत्री ने क्या करा। इज़राइल के प्रधानमंत्री बेन गुरियन, उस टाइम पे कौन थे प्रधानमंत्री इज़राइल के? बेन गुरियन। इन्होंने क्या करा? हथियारों से भरे जहाज को भारत रवाना कर दिया और उस पत्र का उत्तर दिया। मतलब भारत रवाना कर दिया क्या? हथियारों से भरा हुआ जहाज, और पत्र के उत्तर में वो उन्होंने जहाज भेज दिया, ठीक है, कि हम आपकी मदद कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए, 2017 में पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इज़राइल का 3 दिन का दौरा किया। कितने दिन का दौरा किया? 3 दिन का। पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे जो इज़राइल गए थे, उनका नाम था नरेंद्र मोदी, ठीक है, जिन्हें आप अच्छे से जानते होगे क्योंकि आज भी उन्हीं का शासन चल रहा है, ठीक है। 3 दिन का उन्होंने दौरा किया इज़राइल का, ठीक है। फिर 2018 में बेंजामिन नेतन्याहू, ये कौन थे? ये प्रधानमंत्री थे इज़राइल के, ठीक है। फिर इन्होंने 2018 में ये आ गए कहाँ पर? भारत में। इन्होंने 6 दिन का भारत का विस्तृत दौरा किया। कितने दिन का? 6 दिन का। और इसी के साथ इज़राइल और भारत के संबंध काफ़ी अच्छे हो चुके थे। आई होप आपको पूरी तरह से ये समझ में आ गया होगा कि भारत और इज़राइल के संबंध शुरुआत में कैसे थे और लास्ट में कैसे हो गए थे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखना अपना।